तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के फिर नागराज की स्टोरी लेके आया हूँ। नागराज और थोड़ांगा की मौत। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। नागराज, तेरे जिस्म का विष जंगल के इस बेताज बादशाह थोड़ांगा की जिंदगी बचा सकता है। चल उगल दे अपना सारा जहर मुझ पर। हा 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 हा। थोड़ांगा तुझे जिंदगी नहीं मौत देगा नागराज। मौत के पर कुतर रखे हैं थोड़ांगा ने। कैसे पहुंचेगी वो मुझ तक नागराज। हा हा हा। मौत तो तेरी तुझे खींच लाई है यहाँ। नागराज ने छोड़ी घातक विष फुंकार। आ हा हा हा। नागराज, फूंक फूंक मुझ पर अपने जिस्म का जहर, यही तो मुझे चाहिए। थोड़ांगा, पिछली बार तो तू मेरे हाथों से बच निकला था, पर इस बार नागराज इस जंगल को तेरे आतंक से मुक्त करवा कर ही लौटेगा। नागराज, तुझे मार कर तेरा विष चूस लूंगा। थोड़ांगा ने जकड़ लिया नागराज को। पागल सांड की तरह डकारते हुए थोड़ांगा ने अपने नुकीले सिंगों को पेवश कर दिया नागराज के सीने में। हा हा हा। खत्म हो गया नागराज। अब विश्व के अपराध जगत में थोड़ांगा का ही नाम चलेगा। अंडरवर्ल्ड की बागडोर होगी केवल थोड़ांगा के हाथ में। हा हा हा। और इसी के साथ गूंज उठी तालियों की गड़गड़ाहट। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही गिर चुका था पपेट शो का पर्दा। हा हा हा। ऐसी ही भयानक मौत देगा थोड़ांगा नागराज को। यानी यह सब कठपुतली का खेल था। ठीक तभी ओह डॉक्टर विषाणु। हेलो थोड़ांगा, खतरनाक विष द्वारा तैयार दवा का इंजेक्शन आपकी प्रत्येक माह की आवश्यकता। डॉक्टर विषाणु, आपने कहा था कि मेरे शरीर पर निकल आए इस कोड़ का इलाज केवल तीक्ष्ण तीक्ष्ण जहर है, जो दुनिया के सर्वाधिक खतरनाक जहर पोटेशियम साइनाइड से भी अधिक जहरीला हो। कहाँ और कब मिलेगा यह विष मुझे? आपके लिए मैं शीघ्र ही तैयार करूंगा ऐसा विष जो आपको एक नई जिंदगी दे सकता है सम्राट थोड़ांगा। तभी सम्राट थोड़ांगा, माल थैलियों में भर दिया गया है, अब क्या आदेश है? सारा माल डॉक्टर विषाणु को डिलीवर कर दो। जो आज्ञा सम्राट थोड़ांगा। कुछ देर बाद डॉक्टर विषाणु सम्राट थोड़ांगा से विदा ले रहा था। हमेशा की तरह मैं एक माह बाद फिर आऊँगा थोड़ांगा, तुम्हें विष द्वारा तैयार अगली डोज देने और माल की अगली खेप लेने। तुम्हारी बदौलत जोरदार चलेगा यह धंधा। धंधे के साथ ही तुम्हें मेरे लिए भयानक विष की भी खोज खबर रखनी है डॉक्टर विषाणु। डॉक्टर विषाणु माल लेकर चल पड़ा। थोड़ांगा के माल से विश्व भर में हंगामा मचा दूंगा। कब मिलेगी मुझे इस बीमारी से मुक्ति? क्या था माल? भारत महानगर मुंबई, जहां एकाएक फैल गई एक रहस्यमय बीमारी। उफ, एक ही रात में इतने खतरनाक रहस्यमय बीमारी ने महानगर के 50 व्यक्तियों के प्राण हर लिए। सैकड़ों पीड़ितों की कतारें लग रही है अस्पताल में। कहां से आ गई ये बीमारी? शीघ्र ही पता लगाना होगा हमें। युद्ध स्तर पर खोज की गई उस अज्ञात रहस्यमय बीमारी के स्रोत की शीघ्र ही परिणाम भी निकला। पता लगा लिया गया है सर। बीमारी का स्रोत इस बॉक्स में बंद है। स्टील प्रोजेक्टर में लगा दी गई वह स्लाइड। यह एक विशेष प्रकार का इलू मच्छर है सर, जिसके काटने से होती है यह रहस्यमय बीमारी, जिसका नाम हमने रखा है इलू इलू। अगले दिन बच्चे बच्चे की जुबान पर था इलू इलू। इधर शहर में एक सनसनी इलू इलू मच्छरों के प्रकोप में फैली बीमारी इलू इलू। उस रात और 50 मारे गए इलू इलू के घातक प्रभाव से उफ, महामारी की तरह फैल रही है ये बीमारी शहर में। प्रशासन की भी नींद उड़ गई। इलू इलू मच्छरों की तादाद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो एंटू इलू इलू दवा तैयार करो। कोई रास्ता तो होगा इस महामारी पर काबू पाने का। मंत्री जी, इस समय सभी स्वास्थ्य विभाग सिर्फ और सिर्फ एंटी इलू इलू दवा की ही खोज में लगे हैं। उम्मीद है कि शीघ्र ही कंट्रोल होगी यह महामारी। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। पूरे बम्बई और उसके आसपास के क्षेत्रों में इलू मच्छरों को खत्म करने का प्रयास जोरों पर था। डीडीटीवी अन्य मच्छर मार दवाओं से आज तक साधारण मच्छर न मर सके तो इलुओं पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा? बड़ी बड़ी मैट कंपनियों के मैट भी काम न आए इलुओं को खत्म करने में। ओह, यही है इलू मच्छर पर मैट का इन पर कोई असर नहीं। और फिर बम्बई से भी आगे बढ़ गई महामारी। पूना, गोवा, महामारी तेजी से फैलती जा रही है। अगर यही गति रही तो पूरे भारत में फैल जाएगी यह महामारी इलू इलू। इधर नागराज उपस्थित था डॉक्टर विषाणु के साथ उसकी प्रयोगशाला में। देखा नागराज, केवल उसी जार में बंद इलू मच्छर नष्ट हो गए जिसमें मैंने अपनी कंपनी के गेट आउट मैट का धुआं छोड़ा। किंतु शेष मैट कंपनियां भी यह झूठा प्रचार करने में कतई पीछे नहीं है कि उन्हीं की बनाई मैट से ही इलू मच्छर नष्ट हो सकते हैं। नागराज, मैं चाहता हूं कि गेट आउट मैट की विश्वसनीयता की गारंटी के लिए तुम खुद मेरी बनाई मैट का प्रचार करो, ताकि सही चीज़ सही समय पर लोगों तक पहुंचे। ठीक है डॉक्टर विषाणु, मैं तुम्हारे गेट आउट मैट का प्रचार करने के लिए तैयार हूं, किंतु इस प्रचार की एवज में मुझे क्या लाभ होगा? मैं निर्धन व्यक्तियों से मैट फ्री वितरित करूंगा। शायद इससे बड़ा लाभ मानवता के रक्षक को मैं न दे सकूंगा।
अगले दिन दूरदर्शन पर दिखाई पड़ा नागराज। अरे नागराज, नागराज टीवी पर। इलू मच्छर भगाओ, गेट आउट मैट घर में लाओ, टेन टेन। इलू मच्छरों की मौत, गेट आउट मैट। मैं नागराज इस मैट की विश्वसनीयता की गारंटी देता हूँ। नागराज की गारंटी? गेट आउट मैट से अपने घरों की इलू मच्छरों को गेट आउट करो। नागराज, धूम मच गई गेट आउट मैट की। पूरे बॉक्स ही दे दो मुझे, घर के कोने कोने में छिपे हैं मच्छर मार भगाऊंगा। गेट आउट मैट 1 डिब्बा, गेट आउट 4 डिब्बा। सचमुच चमत्कारी असर था उस मैट्स का। एक टिकिया के धुएं से ही इलू मच्छरों के ढेर लग गए फर्श पर। कमाल का असर है गेट आउट मैट का। यह कमाल है सुपर हीरो नागराज का, जिसने सही चीज का सही समय पर प्रचार किया। टेन टेन टेन। आश्चर्यजनक रूप से इलू इलू नामक बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या कमी हुई। इधर डॉक्टर विषाणु, हा हा हा, एक ही दिन में करोड़ों का ऑर्डर अकेले महाराष्ट्र से मचा दूंगा तहलका मचा दूंगा पूरे भारत में। गुप्त द्वार से कहाँ जा रहा है डॉक्टर विषाणु? भारत के कोने कोने में उड़ा दूंगा इलू। प्रयोगशाला के ठीक नीचे स्थित था वह तहखाना। सम्राट थोड़ांगा के जंगलों की सेना ने मेरे लिए नोट पर नोट छपेगी और बदले में मुझे थोड़ांगा को देनी है केवल तीक्ष्ण जहर से निर्मित दवा। न जाने क्या किया डॉक्टर विषाणु ने कि जार में दबाव बढ़ते ही मच्छर उस थैली में भरने लगे। अब डॉक्टर विषाणु तुम्हें स्वतंत्र करेगा ताकि बस्तियों में जाकर तुम अपना आतंक फैला सको। न जाने कैसे थैली से निकल कर भागे वह भगोड़े मच्छर और झपटे डॉक्टर विषाणु पर। यह क्या दुष्टो, अपनी मौत बुला ली तुमने कैस से छूटकर। डॉक्टर विषाणु ने एंटी इलू स्प्रे का वार किया शैतान इलुओं पर। देखा इस दवा का चमत्कार, मर गए ना सभी। गुंज उठा एक और स्वर वहां। लेकिन वह दवा कहां से लाएगा डॉक्टर विषाणु जो नागराज से तुझे बचा सके? तिरपन कांप गए डॉक्टर विषाणु के नागराज को देखकर। नागराज तुम, सैकड़ों निर्दोष लोगों की जिंदगियों से खेलने वाले शैतान। नागराज समाज को अब तेरी असली सूरत दिखा कर रहेगा। शीघ्र ही संभल गया डॉक्टर विषाणु और नागराज। जहरीले इलू मच्छरों के दंश से तू नहीं बच सकेगा, हा हा हा। प्रचार के लिए एंटी इलू स्प्रे की एक बोतल तूने मुझे भी दे रखी है डॉक्टर विषाणु, भूल गया? नागराज, मेरा रहस्य जानने के बाद अगर तू जीवित बच गया तो मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। तेरी मौत मेरे सुंदर भविष्य के लिए आवश्यक है। डॉक्टर विषाणु ने खतरनाक कोबराओं के जहर का फायर किया उस विष गन से। ये कई खतरनाक कोबराओं का जहर है नागराज, जिसे सूंघ लेने मात्र से इंसान भयानक मत मर जाता है। ओह, उस भयंकर विष से बचने के लिए विषाणु ने मुंह पर फेस मास्क चढ़ा लिया था। मुस्कुराया था यह सुनकर नागराज। डॉक्टर विषाणु, तुमने मात्र विष का प्रयोग किया है, मैं तुझे दिखाता हूँ असली कोबरा। सांप कहाँ रखता है ये नागराज? उफ, कैसा लग रहा है यह दृश्य डॉक्टर विषाणु। सांप से क्या डर जाता वह विषाणु जिसने सैकड़ों बार सांप पकड़कर विष विज्ञान पर खोजे की है। कोबरा से मुझे न डरा पाएगा तू। अम्लराज की बोतलों से भरी वह कैरेट अपनी ओर खींच ली। विषाणु ने। अम्लराज से भरी ये बोतल तेरे मांस को तेरी हड्डियों से जुदा कर देगी नागराज। ओह, बम की तरह फटी वह एसिड बोतल। सरसरा कर अपनी ओर आती दूसरी बोतल को नागराज ने इस प्रकार रोका। तीसरी बोतल पर दे मारी नागराज ने अपने सर्प सैनिक द्वारा कब्जाई गई बोतल। डॉक्टर विषाणु ने अब उठा लिया पूरा ही कैरेट। बचा, कितने बार बचाएगा कितने नागराज बचाएगा मेरे नागराज? डॉक्टर विषाणु तुझे अब जीवित नहीं छोड़ेगा। नागराज ने छोड़ी नागरस्सी। नागराज की जिंदगी यूं आसानी से नहीं ले सकता तू। नागरस्सी ने कैरेट छीन लिया विषाणु के हाथ से। हाय, अपनी बेबसी पर नागराज की वह हंसी बर्दाश्त नहीं कर सका डॉक्टर विषाणु। और नागराज, तुझे खत्म करने के और भी कई तरीके हैं मेरे पास। उफ, और संभला नागराज। ओह, यह तो प्रयोगशाला से निकल भागा। चेहरे पर वे मास्क नोच फेंका था उसने, किंतु भागा नहीं था डॉक्टर विषाणु। मौत के कई तरीकों में से एक प्रयोग करने निकला था वह। बाहर निकलो। खूंखार कुत्तों की पूरी फौज पाल रखी थी उसने। हजारों रुपये तुम पर मैं ऐसे ही बर्बाद नहीं कर रहा। तुम भी निकलो, तुम सब भी निकलो। किसी इंसान की बोटियां नहीं चखी होगी तुमने कभी, आज चखना। नागराज ने भी देख लिया अपनी और बढ़ती उस खूंखार सेना को। ओह, डॉक्टर विषाणु ने तो विश्व की चुनिंदा नस्लों के खौफनाक कुत्तों की पूरी सेना ही पाल रखी है। कुत्तों की गुर्राहट और भुंकारों से थर्रा उठा क्षेत्र। चीते किसी फुर्ती के साथ उछले वे दो नागराज की बोटी उधेड़ने। अपनी मौत पर दांत मार बैठे वे फुर्तीले। डॉक्टर विषाणु ने ऐसा हैरत अंगेज दृश्य अपने जीवन में निश्चित रूप से कभी नहीं देखा था। ओह नो, नागराज के जिस्म पर दांत गड़ाते ही वे गिरे और मोम की तरह पिघल गए। नागराज की कलाई से छूट निकले सांप। नागराज ने उखाड़ ली पौधों की रक्षा के लिए लंबी वह बाड़ और धड़ाक
नागराज की ठोकर खाकर फिर भला कैसे उठ पाता वह। भयानक कुत्तों से शीघ्र ही पीछा छुड़ा लिया नागराज ने। तब तुम्हारी जिंदगी के लिए किया है मैंने तुम पर यह वार, ताकि तुम्हारे दांत मेरे जिस्म से जरा दूर ही रहे। अरे यह विषाणु कहाँ चला? डॉक्टर विषाणु के पीछे पीछे ही भीतर चला आया नागराज भी। कहाँ गया डॉक्टर विषाणु? इसी पल जैसे विद्युत सी कौंधी और फंस फंस गया वह पंजा नागराज पर। ओह धोखा! लोहे के उस पंजे ने नागराज को ये कहाँ ला पटका। सफलता की अद्भुत चमक थी डॉक्टर विषाणु की आंखों में। हा हा हा, इस केमिकल से होकर बड़े बड़े कार्टन में पैक होकर निकलते हैं। गेट आउट मैट्स। और नागराज अब इसमें से पैक होकर निकलेगा तू खुद। हा हा हा। कई विभिन्न रसायनों से होकर गुजरता नागराज बेहोश हो चुका था। पॉलीथीन में पैक होकर वह बाहर आकर गिरा। ऐसा तीक्ष्ण जहर आज तक मेरी निगाहों से नहीं गुजरा। निसंदेह थोड़ांगा के काम का है नागराज का जहर। तुझे थोड़ांगा के पास ले जाऊंगा नागराज, फिर थोड़ांगा के पंजे से तुझे मौत ही निकाल पाएगी। हा हा हा। तूफान सा आ गया उस विशाल बाथटब में जो जरा सा हिला। थोड़ांगा, क्या डॉक्टर विषाणु इस बार 1 सप्ताह पहले कैसे आ गया? आपके लिए एक ऐसा नायाब तोहफा लेकर आया हूँ थोड़ांगा, जिसे देखकर खुशी व रोमांच से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, अगर वह वस्तु वाकई नायाब हुई तो थोड़ांगा शहंशाह बना देगा तुम्हें डॉक्टर विषाणु। डॉक्टर विषाणु के आदेश पर ले आया गया वह नायाब तोहफा थोड़ांगा के समक्ष। क्या तोहफा लाया डॉक्टर विषाणु मेरे लिए? सचमुच उछलकर टब से बाहर आ गया थोड़ांगा। नागराज, ये तो नागराज है। मैंने जो तोहफा आपको दिया है वह नागराज नहीं, वह है इस नाग मानव नागराज का अत्यंत खतरनाक विष, जो आपकी बीमारी को एकदम अच्छा कर देगा। जहर भी और इस धरती पर थोड़ांगा का सबसे बड़ा दुश्मन नागराज भी। वाह, ये तो 2 in 1 बात हो गई थोड़ांगा के साथ। थोड़ांगा के आदेश पर नागराज को ले गए थोड़ांगा के सेवक। डॉक्टर विषाणु, अब थोड़ांगा खेलेगा नागराज की मौत का भयानक खेल। फिर तुम्हें नागराज की लाश सौंपेगा थोड़ांगा। तुम थोड़ांगा के मेहमान हो डॉक्टर विषाणु। आपकी बहुत कृपा है मुझ पर थोड़ांगा। आप का कहा कैसे टाल सकता हूँ। मौत का भयानक खेल खेलने के लिए तैयार हो गया थोड़ांगा। थोड़ांगा खुद होश में लाएगा नागराज को। लाखों पिस्सू मच्छरों की लार ग्रंथि से एकत्रित की गई लार की तीव्र ग्रंथ से आश्चर्यजनक प्रभाव हुआ इस लार का। थोड़ांगा, बंदा 100% थोड़ांगा ही है नागराज। ओह डॉक्टर विषाणु, तो तुम मुझे लेकर यहाँ आए हो। अगर महान थोड़ांगा को तुम्हारी ज़रूरत न होती तो शायद इस समय अपराध जगत में तुम्हारी मौत पर दिवाली मनाई जा रही होती नागराज। अपराध जगत में दिवाली तो अब भी मनाई जाएगी डॉक्टर विषाणु। नागराज, पिछली बार मिस किलर मुझे अपने साथ गायब करके ले गई थी, अन्यथा थोड़ांगा उसी दिन तुम्हारा खेल खत्म कर देता। समझो कि यह खेल अब फिर वहीं से शुरू हो रहा है। थोड़ांगा और डॉक्टर विषाणु अपने स्थान से पीछे हट गए। ओह, तो मौत मेरे सिर पर लटक रही है उस चट्टान के रूप में। थोड़ांगा, इसकी मौत के बाद मेरी गेट आउट मैट्स का प्रचार अब शानदार नहीं रह जाएगा। थोड़ांगा के जंगलों के इलू मच्छरों का प्रकोप तो शानदार होगा ना डॉक्टर विषाणु। नागराज, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो मुझे बता, वरना लोग कहेंगे कि थोड़ांगा ने नागराज की अंतिम इच्छा भी पूर्ण न की। ओह, तो यहाँ से प्राप्त होते हैं डॉक्टर विषाणु को वे जहरीले मच्छर इलू। थोड़ांगा, अपनी अंतिम इच्छा सोच लियो। अब जब मेरी बारी आएगी तो कहीं ऐसा न हो कि तू अवसर चूक जाए और लोग कहे कि नागराज ने थोड़ांगा को अंतिम इच्छा भी पूर्ण न की। हा हा हा। नागराज, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। करो रे रस्सी को ढीला, ताकि इसके बल भी निकल जाए चट्टान के नीचे पीस कर। ये तो सचमुच मेरे कसबल निकालने पर तुला है। थोड़ांगा ने कोई अवसर न दिया नागराज को। रस्सी काटते ही नागराज को अपनी मौत नजर आ गई। नागराज के बदन से सरसराई व आंधी सी। खुद नागराज भी दंग हो उठा। नागराज, सोडांगी के रहते तुम पर आज भी ना पाएगी सोडांगी। वाह सोडांगी, तुम्हारी शक्ति बेजोड़ है। नागराज, जल्दी करो, इस कैद से खुद को स्वतंत्र करो। अपनी संपूर्ण शक्ति जुटा ली नागराज ने और जय बाबा गोरखनाथ। सोडांगी अभी भी मुस्कुरा रहा था। आप मुस्कुरा रहे हैं ग्रेट थोड़ांगा, जबकि नागराज, डॉक्टर तू नहीं समझेगा कि नागराज क्या चीज़ है। इतनी सस्ती मौत उसे मार दें फिर नागराज कौन कहे। नागराज थोड़ांगा के सामने आ पहुंचा। क्यों थोड़ांगा, अपनी अंतिम इच्छा सोच ली हो तो बता दो मुझे। परिस्थिति के अनुसार तो इस समय हम दोनों की अंतिम इच्छाएं एक दूसरे की मौत ही हो सकती है। पहला वार करके तुमने जंग का ऐलान कर दिया है थोड़ांगा। जंग के लिए मैं भी तैयार हूँ। यह रहा तेरे वार का प्रत्युत्तर। थोड़ांगा तो केवल हिल कर रह गया और विषाणु कई फुट दूर लुढ़कता चला गया। तब नागराज, वह देख, गोला बारूद, 20 बुझे खंजर, एक बंदूकें, स्टैंड गन, AK-47 सब मंगा लिया है मैंने।
ताकि जंग का मज़ा आ जाए। तुझे जिस चीज़ की ज़रूरत हो उठा लियो। थोड़ांगा, इन सब की ज़रूरत तो तुझे पड़ेगी, मैं तो खुद एक शस्त्र हूँ। तो फिर संभाल मेरा वार। मैं आया नागराज। नागराज तक पहुँचते पहुँचते उसका सिर कछुए के समान अपनी गर्दन में समा गया। नागराज के स्थान पर थोड़ांगा की टक्कर पड़ी। उस वृक्ष पर बेचारा चूँ चूँ करता ढह गया। इसकी टक्कर किसी की भी पेट फाड़ सकती है। अति बलशाली थोड़ांगा ने उसकी जड़ में हाथ डालकर पूरा पेड़ ही उखाड़ दिया। नागराज पर आज यहाँ हमारे बीच हुआ युद्ध निर्णायक होगा नागराज। नागराज ने भी अद्भुत ढंग से किया उस संकट का सामना। बच नागराज, युद्ध में वार बचाना ही तो श्रेष्ठ कला है। फुर्ती में कम न था थोड़ांगा। उसने उछाल फेंका नागराज को। नागराज के पांव वापस आ लगे धरती पर। थोड़ांगा ने पुनः उछाल फेंका उसे। थोड़ांगा से टक्कर है तेरी नागराज, थोड़ांगा से। इस बार थोड़ांगा ने उठा ली एक भारी चट्टान। नागराज, तू बच्चा है अभी और मैं हूँ थोड़ांगा, हा हा हा। नागराज ने उसकी पीठ पर जड़ दी एक करारी किक। तूने ठीक कहा थोड़ांगा, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। हाय, यह बम कहाँ से फूटा? इधर नागराज के वार से तिल मिलाया डॉक्टर विषाणु झपट्टा मौत के उस ढेर पर। अब तू थोड़ांगा के हाथों नहीं मरेगा नागराज, मेरे हाथों मरेगा। सरसरा सरासर कई खंजर व बम फेंक मरे डॉक्टर विषाणु ने। नागराज, तुझे मरना होगा। नागराज जानता था कि ऐसी विकट परिस्थितियों में उसे क्या करना है। उसने किया। नागराज के 1000 हाथ हैं डॉक्टर विषाणु। सर्व सैनिक ने बम वर्षा कर दी थोड़ांगा के सेवकों पर। धड़ाम भड़ाम खच। भयानक ठां ठां करता चला गया डॉक्टर विषाणु। जब झपट पड़े उस पर क्रोधित सर्प। तेरे इन सर्पों को चिथड़ा उड़ा दूंगा मैं नागराज। लहराते लहराते आते सांपों पर निशाना भी नहीं जम पाया। गोली वर्षा से भी न रुके सांप तो घबरा गया डॉक्टर विषाणु। नहीं नहीं, सिर पर लटकती मौत को भी भूल गया कमबख्त थोड़ांगा, मुझे बचाओ। वृक्ष पर लटकी सोडांगी इसी पल का ही तो प्रतीक्षा में थी। नागराज की मौत तैयार करने वालों को ही मिलेगी ये भयानक मौत। पुदीने की चटनी से भी बारीक पीस गया डॉक्टर विषाणु। धड़ाक, अगले ही पल भयानक विस्फोट से उड़ गई चट्टान भी। यह करामत थी उन बमों की जो विषाणु की जेबों में भरे थे। खून के छींटे भिगोते चले गए थोड़ांगा को भी। डॉक्टर विषाणु, तूने ज्यादा बहादुरी क्यों दिखाई रे? सोडांगी वापस समा गई नागराज के जिस्म में। नागराज, डॉक्टर विषाणु की मौत का मुझे बड़ा सदमा लगा है। उसकी आत्मा की शांति के लिए अब मैं तेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। कटता चला गया वह वृक्ष। ओह, जंगल का जंगल काट सकती है यह मशीन, इससे कैसे बच पाऊंगा मैं? बहुत तेजी के साथ घूम जाती थी वह मशीन नागराज की दिशा की ओर। इस आरे के मुझसे छू जाने का अर्थ होगा सचमुच मेरे जिस्म के टुकड़े। शीघ्र ही थम गए नागराज के कदम। ओह, थोड़ांगा तेजी से बढ़ा आ रहा है और मेरे आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध है। बेहद तेजी के साथ गिरा नागराज उस खाई में। खटाक, थोड़ांगा उतर कर आया आरा मशीन से। कहाँ गया ये नागराज? कितने टुकड़े हुए होंगे उसके? विद्युत सी चमकी। आह, तेरा यह अरमान कभी पूरा ना होगा थोड़ांगा। असावधान थोड़ांगा पीछे जाकर गिरा। फिर जब उठा तो नागराज, ये मेरा इलाका है, तेरा पूरा बंदोबस्त कर रखा है मैंने। थोड़ांगा ने घुमा दी वह अनोखी गदा। जमीन में गहरे गड्ढे पड़ रहे थे वहां जहां टकरा रही थी थोड़ांगा की अनोखी गदा। इस बार फुर्ती के साथ न केवल बचा ही नागराज, बल्कि नागराज के शक्तिशाली प्रहार से गदा थोड़ांगा के हाथों से छूट गई। और थोड़ांगा, तुम जैसे शैतानों को मैं उनके इलाके में ही घुस कर मारता हूँ, समझा? भरपूर शक्ति लगा दी नागराज ने थोड़ांगा को गिराने के लिए। तेरी शक्ति का ये राज तेरे सींग ही लगते हैं। पसीने पसीने तो हो गया नागराज, किंतु प्रयास सफल हुआ उसका। नागराज, ये फाउल है, मुझे नीचे मत फेंकियो। थोड़ांगा, ये तुझे नीचे फेंकने के लिए नहीं, ऊपर पहुंचाने की तैयारी है मेरी। नागराज ने उछाल फेंका जंगल के बेताज बादशाह अति शक्ति बलशाली थोड़ांगा को भूमि पर। थोड़ांगा, अब तेरे ये सिंह ही तेरे दुर्भाग्य बन जाएंगे। आह, नागराज ने बैक गियर में डाल दिया उस आरा मशीन को और घर नागराज को अपनी ओर बढ़ता देख भय से सिहर उठा थोड़ांगा। ये युद्ध तो वाकई निर्णायक साबित हो रहा है। उफ, मेरे मिस किलर, कहाँ हो तुम? मुझे ट्रांसमिट कर अपने पास ले जाओ। अपनी हर कोशिश करके थक गया थोड़ांगा। ओह, बहुत बुरा फंस गया मैं तो। अरे कमबख्त सिंगो, बाहर निकल जाओ, नागराज आ जाएगा। नागराज के रूप में मौत आ गई थी अब उसकी। नहीं, मत काट नागराज, मुझे मत काट। तुझे नहीं थोड़ांगा, तेरे रूप में फैली अपराध की जड़ों को काट रहा हूँ जो समाज को दूषित कर रही है। गूंज उठा समस्त जंगल थोड़ांगा की भयानक चीखों से। जैसे जलजला सा आ गया था वहाँ। थोड़ांगा अब बदल चुका था दो टुकड़ों में। डॉक्टर विषाणु और थोड़ांगा की मौत के साथ ही जहरीले मच्छर रेलुओं का आतंक भी अब समाप्त हो जाएगा भारत से। और तब एकाएक ही नागराज को घेर लिया कई जंगलियों ने। नागराज, थोड़ांगा को मारकर हमें एक नारकीय जीवन से मुक्ति दिला दी तुमने। तुम फरिश्ते हो नागराज।
डॉक्टर विषाणु के विमान पर ही नागराज ने छोड़ी तंजानिया के घनघोर जंगल की जमीन। अपने अगले सफर के लिए समाप्त।